हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हरियाणा का भौगोलिक परिचय करने वाले हैं। ये हमारी वन शॉट रिवीजन रहने वाली है। इसके अंदर हम परिचय करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो वो सारी चीज़ें हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के होंगे, तो यहाँ से 10 नंबर ज़रूर पक्के कीजिए अपने। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हरियाणा का भौगोलिक परिचय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हरियाणा जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ था। हरियाणा अपनी उपजाऊ भूमि, कृषि, उद्योग तथा खेल प्रतिभाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, या इसलिए जो चंडीगढ़ है इसे संयुक्त राजधानी भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है हरियाणा की स्थिति, यानी कि लोकेशन देखते हैं हरियाणा की। अगर हम अक्षांश में देखते हैं यानी कि लैटिट्यूड, तो ये जो है हरियाणा हमारे 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर में है। और अगर हम देशांतरों में देखते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं हम, तो इसमें 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व में है। ठीक है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट इसमें आता है हरियाणा का क्षेत्रफल। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, ये कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.34% है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो आप इजीली कर पाओगे, जो नहीं आता होगा उसे अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो ये 21वां राज्य है। ठीक है, 21वां राज्य है हरियाणा भारत का। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सीमाएं। अगर हम सीमाओं की बात करें यानी कि बाउंड्रीज, तो ये हरियाणा की सीमाएं जो है निम्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अगर हम पूर्व में उत्तर में बात करते हैं तो उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ से मिलती है इसकी सीमा। ठीक है, पूर्व में अगर देखें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में देखें तो राजस्थान से, और अगर पश्चिम में देखें तो पंजाब से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है ये हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है। और वो 3 कौन कौन सी दिशाएं हैं, तो वो 3 दिशा है, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा से ये नहीं घिरी हुई। नेक्स्ट इसमें आता है इसकी आकृति, यानी कि हमारा जो हरियाणा है इसकी आकृति जो बताई गई है वो समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम जैसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम इसका विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण में जो हरियाणा की लंबाई है ये है लगभग 440 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई देखें तो लगभग 650 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 200 से 300 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और जो हरियाणा के सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो है मोरनी हिल्स पंचकूला में, लगभग 1467 मीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम हरियाणा के प्रमुख भौतिक प्रदेश देखते हैं। तो प्रमुख भौतिक प्रदेश जो है हरियाणा के वो 4 भौतिक भागों में हरियाणा को बांटा गया है। सबसे पहला आता है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें उत्तर पूर्वी भाग आ जाता है पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर।
और सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ पर होती है, उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पर कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है गिरिपाध्य तराई क्षेत्र, इसमें आता है शिवालिक के नीचे स्थित जो है उसको गिरिपाध्य तराई क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ पर जो भूमि है वो उपजाऊ है और यहाँ पर भूजल पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है, जल के द्वारा बहाई गई जो मिट्टी होती है उसी को जलोढ़ बोला जाता है। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा भाग होता है ये। यहाँ पर गेहूँ, धान, गन्ना आदि की खेती की जाती है। और जो ये जलोढ़ मिट्टी होती है ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं बालूका, यानी कि रेतीला क्षेत्र इसमें देखते हैं। तो रेतीला क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ये वाला जो एरिया है ये बालूका यानी कि रेतीला क्षेत्र होता है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है ये रेतली मिट्टी होती है। अब इसमें हम बात करते हैं हरियाणा की मुख्य नदियाँ। तो हरियाणा की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हिमालय नदियाँ आती है और दूसरी आंतरिक नदियाँ। तो हिमालय नदियों में कौन कौन सी आ जाएगी, यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी। ठीक है, आंतरिक नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आ जाएगी, साहिबी नदी, दोहन नदी, कृष्णावती नदी और इंदौरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम जलवायु की बात करें तो जो हरियाणा की जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम ऋतु की बात करें तो यहाँ पर जो ऋतुएँ हैं ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु मेनली यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर अब इसमें हम वर्षा की बात करें, हरियाणा में वर्षा, तो हरियाणा में अगर हम देखें तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 300 मिलीमीटर से लेकर 1100 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा आपको पता है कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला में होती है, यानी कि उत्तर पूर्व भाग में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में। नेक्स्ट अगर हम इसमें मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियाँ इसमें मुख्यतः कौन कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और कंकरीली मिट्टी। और मिट्टियों का निर्धारण कौन करता है, तो मिट्टियों का निर्धारण करता है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये मिट्टियों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें हरियाणा की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसी है, तो इसमें जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, नीम के, शीशम के, कीकर के, बबूल के, यूकेलिप्टस के और सफ़ेदा के। ठीक है, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं हरियाणा में। ठीक है, अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो रबी फसल में कौन कौन सी आती है, गेहूँ, सरसों, चना और जौ। और खरीफ फसलों में आती है धान, बाजरा, कपास, मक्का, ज्वार। अब इसमें बात करें सिंचाई के प्रमुख साधन, तो सिंचाई के प्रमुख साधन हरियाणा में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले पश्चिमी यमुना नहर है, दूसरी भाखड़ा नहर द्वारा भी सिंचाई की जाती है, जवाहरलाल नेहरू नहर के द्वारा भी की जाती है, लिफ्ट सिंचाई भी होती है और नलकूपों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य देखें तो राष्ट्रीय उद्यान 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें अगर हम बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य और खोल हाय रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके राष्ट्रीय उद्यान एंड वन्य जीव अभ्यारण्य। और हमने डियर स्टूडेंट अपने इंस्टाग्राम चैनल पर हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दिए हैं।
अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। फ्यूचर ब्राइट विद काजल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पर जाकर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात करें प्रमुख झील, तो प्रमुख झीलों में दमदमा झील है, बड़खल झील है, कर्ण झील है, टिक्करताल झील है और एक हथनीकुंड बैराज भी है। अब जो हथनीकुंड बैराज है इसको पहले ताजेवाला बैराज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे हथनीकुंड बैराज कर दिया गया है और ये यमुनानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें खनिजों की, तो खनिज इसमें जो है मुख्य वो है क्वार्ट्ज, चूना पत्थर है, स्लेट है, सिलिका, ग्रेनाइट और संगमरमर। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्ज़ाम फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम फैक्ट इसमें सबसे पहले हरियाणा की स्थापना आती है 1 नवंबर 1966, राजधानी आती है चंडीगढ़, क्षेत्रफल आता है 44,212 वर्ग किलोमीटर, सबसे ऊंचा स्थान आता है हरियाणा का मोरनी हिल्स। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी आती है यमुना नदी, सबसे लंबी नहर आती है पश्चिमी यमुना नहर, और प्रमुख मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। प्रमुख फसल धान एवं गेहूँ हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पंचकूला क्षेत्र में होती है। अगर ऑप्शन में पंचकूला ना हो तो अम्बाला कर देना आप टिक, अगर अम्बाला भी ना हो तो यमुनानगर टिक कर देना। यानी कि पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सिरसा क्षेत्र में। ठीक है, अब इसमें हम वन लाइनर रिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी से। तो हरियाणा जो है ये भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य हरियाणा है, ये भारत का 21वां राज्य है। ये 21वां राज्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है 21वां राज्य। वैसे जो हरियाणा है ये 17वां राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा जो ये 21वां राज्य है ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है भारत का 21वां राज्य है और वैसे जो हरियाणा है ये 17वां राज्य है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का सर्वोच्च स्थान मोरनी हिल्स है। यमुना हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। राज्य का अधिकांश भाग जलोढ़ मैदान है। ठीक है, हरियाणा की जलवायु उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय है। गेहूं और धान प्रमुख फसलें हैं। पश्चिमी यमुना नहर राज्य की प्रमुख सिंचाई नहर है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे हरियाणा राज्य के भौगोलिक परिचय, जिसमें हमने परिचय किया, नहरें करी, फसलें करी, साथ में हमने वन लाइनर रिवीजन भी करी और इसके अंदर हमने एग्ज़ाम फैक्ट्स भी देखे, साथ में हमने इसको अच्छे से कवर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन दबा देना, आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।